evil in my house. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट सर्कल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द एमिटीविला हॉरर हाउस के बारे में, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 13 नवंबर 1974 में रोनाल्ड डिफेनो नाम के एक आदमी ने इसी घर में अपने परिवार के 6 मेंबर्स को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिसमें 43 साल से 9 साल तक के सभी मेंबर्स थे। रोलैंड ने सभी परिवार वालों की हत्या रात में की थी और ये मर्डर खेत में जानवरों को भगाने वाली राइफल से किया गया। हत्या के बाद रोनाल्ड घर के बाहर आकर चिल्लाने लगा कि किसने मेरे परिवार वालों को मारा। हत्या के बाद वहां पर पुलिस आई, तब इसका सारा इल्जाम रोनाल्ड ने हिटमैन पर डाला। अगर आपको पता नहीं कि हिटमैन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, हिटमैन एक जासूस की तरह होता है जो कि लोगों को मारने के कॉन्ट्रैक्ट लेता है। रोनाल्ड ऐसे ही हर बार जब पुलिस उससे पूछताछ करती थी तब वो नई कहानी बताता था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका ये झूठ पकड़ा गया, जिसके बाद उसने अपना गुनाह कबूल किया, जिसके बाद रोनाल्ड को 25 साल की उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। एमिटीविला अभी भी न्यूयॉर्क में मौजूद है। मर्डर के बाद एमिटीविला कई महीनों तक बंद रहा, लेकिन दिसंबर 1975 को जॉर्ज और कैथलीन ने वो घर खरीद लिया, क्योंकि उस वक्त उस घर की कीमत बहुत ही कम थी। उस घर में 5 बेडरूम और एक स्विमिंग पूल और एक बोट रूम है। कैथी पहले ही मैरिड थी और जॉर्ज से उसकी दूसरी शादी हुई थी। कैथी पहले से ही 3 बच्चों की माँ थी और उसके पास एक कुत्ता भी था जिसका नाम हैरी था। जॉर्ज और कैथी ने जिस इंसान से ये घर खरीदा था उसने पहले ही इन दोनों को 6 मर्डर के बारे में बताया था, लेकिन इन दोनों की जरूरत के हिसाब से और पैसों की कमी की वजह से उन्होंने घर खरीद लिया। घर में वही पुराना वाला फर्नीचर रखा गया था, क्योंकि जॉर्ज ने उसके अलग से पैसे दिए थे। जॉर्ज नास्तिक था, इसलिए उसने वहां पर कोई पूजा नहीं करवाई, पर कैथी काफी धार्मिक थी, जिस वजह से उसने चर्च में जाकर फादर को बुलाया। जब चर्च के फादर ने उस घर पर होली वाटर यानी पवित्र जल छिड़का, तब फादर के कान में अजीब आवाजें आने लगी, लेकिन यह बात फादर ने तब किसी को नहीं बताई। उसके ही अगले दिन फादर ने जॉर्ज को बाहर बुलाकर कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन घर के दूसरे माले को कभी मत खोलना, क्योंकि वहां से काफी ज्यादा चीखने की आवाजें आ रही थी। उसके कुछ ही दिनों बाद फादर को काफी ज्यादा तेज बुखार आया। फादर के आने से पहले जॉर्ज और कैथी को उस घर में कुछ भी अजीब नहीं दिखा, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद घर में अजीब सी घटनाएं होने लगी। जॉर्ज अब हर रात को 3:15 को जागकर बोट हाउस में जाकर कुछ चेक करता था। 3:15 वही टाइम था जब रोलैंड ने 6 मर्डर किए थे। जिसके बाद अचानक से उस घर में लाखों की तादाद में कीड़े आने लगे, जबकि तब ठंड का मौसम था। एक दिन जब कैथी रात में उठकर उसके बच्चों को देखने उसके रूम में चली गई, तब उसने 3 बच्चों को उसी पोजीशन में सोते हुए देखा जैसे कि रोनाल्ड ने उसके बच्चों को मारा था। जिसके बाद जॉर्ज को उस घर में एक छोटा सा रूम मिला जो कि घर के बेसमेंट में था। जॉर्ज हैरत में था, क्योंकि घर के दस्तावेज में ऐसे किसी रूम का जिक्र नहीं किया था और इस छोटे रूम की दीवारें लाल पेंट से कलर की गई थी। जब भी उस रूम के पास जॉर्ज का कुत्ता हैरी जाता तब वो बहुत जोर जोर से भौंकने लगता था। उस घर में हमेशा परफ्यूम की सुगंध आती थी और अचानक से हवाएं आती थी, जबकि घर के बाहर के पेड़ों की पत्तियों में थोड़ी सी भी हलचल नहीं होती थी। उनकी 5 साल की छोटी बेटी एक इमेजिनरी फ्रेंड जोडी से बात करती थी। एक सुबह जॉर्ज अपनी खिड़की से देख रहा था, तब उसको बोट हाउस के पास उसकी 9 साल की बेटी दिखाई दी और उसके पीछे जोड़ी थी, और जैसे ही जोड़ी उसको पानी में ढकलती, जॉर्ज ने जल्दी से जाकर उसको बचा लिया। उस घर में हमेशा रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह आवाजें आ रही थी, लेकिन जॉर्ज वहां देखने गया तब आवाजें एकदम से बंद हो जाती थी। जब एक दिन कैथी ने उसके 9 साल की बेटी मैसी के कमरे में खिड़कियां बंद करने गई, तब मैसी जोर से चिल्लाई कि वहां पर जोड़ी बेटी है। तब अचानक से कैथी ने वहां पर लाल आंखें देखी जो कि उसे घूर रही थी। इन सब घटनाओं से तंग आकर उन दोनों ने इस घर को छोड़ने का फैसला किया, और जॉर्ज जब बाहर निकला तब उसे अजीब सी आवाज से कोई कह रहा था कि विल यू स्टॉप। शायद वो रात उनकी आखिरी रात थी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने ये घर छोड़ दिया। जिसके बाद फादर ने वहां जाकर झाड़ फूक करके वो घर हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके कुछ साल बाद द एमिटीविला पर एक मूवी बनाई गई,
जब ये मूवी की शूटिंग हो रही थी, डायरेक्टर ने जानबूझकर रियल लोकेशन ली, लेकिन ये फैसला काफी गलत था क्योंकि शूटिंग के दौरान उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, जिस वजह से उन लोगों ने शूटिंग बंद कर दी। आज भी इस घर में जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। इसी तरह की सच्ची घटना पर आधारित कहानियां सुनने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें।